So hello everyone and welcome back to the Government Cracker. So today I am going to talk about one of the most important entry, that is the Navy SSB से related बहुत सारी queries आ रही थी, बहुत सारे questions स्टूडेंट्स ने पूछे हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप और यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज़ है जो नेवी से रिलेटेड आजकल निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर एनडी एंट्री दी हुई है या फिर जितनी भी डायरेक्ट एंट्रीज निकलती है, स्पेशली 10+2 एंट्री होती है जो कि टीएस की तरह ही एंट्री होती है, जो एक आर्मी में टीएस 49 एंट्री अभी निकली हुई है, उसी तरीके से 10+2 एंट्री के लिए भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं जो कि नेवी की होती है। बट बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें, क्या मटेरियल होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में रहते हैं कि लाइक आर्मी की एसएसबी आप जब देने जा रहे हैं या फिर एयरफोर्स की एफएसबी देने जा रहे हैं, उससे कितना डिफरेंट होता है एनएसबी और एक्चुअल में वहाँ पर क्या दे आर लुकिंग फॉर। सो ये सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आप सभी के साथ कवर करूँगा और ये भी आपको मैं गाइड करूँगा कि किस तरीके से अगर आप नेवी के लिए एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यूज अपनी इस वीडियो को और जानते हैं ये सारी डिटेल्स को। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल के और इस तरीके के जब फीडबैक्स हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमारी जितनी भी कोशिश है उनको काफ़ी हेल्प आउट कर रही है, सो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप सभी के लिए इस तरीके से और काम करते रहें और वी प्रॉमिस कि इस तरीके से हम आप सभी के लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। आपसे की जो भी क्वेरीज है आप गवर्नमेंट क्रैकर्स पे पूछ सकते हैं और हम आपके उन प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो हम जैसे कि जानते हैं कि हम अगर नेवी की एसएसबी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो टोटल कितने नेवी के सेंटर्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि नेवी की एसएसबी 5 डेज़ की होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप नेवी की एसएसबी देने जा रहे हैं सो आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। सो वन इज़ द बैंगलोर, वन इज़ भोपाल, वन इज़ कोयम्बटूर, वन इज़ विशाखापट्टनम अगर आपका विशाखापट्टनम आया है, या फिर कोलकाता। सो इन आपके 5 सेंटर्स हैं नेवी के और इन पाँचों में से कोई ना कोई एक सेंटर आपको एलोकेट किया जाएगा और इन्हीं में आपकी एसएसबी कंडक्ट की जाती है। सो जो बेसिकली 5 डेज़ का प्रोसेस होता है उसमें नेवी के जो 5 डेज़ होते हैं उसमें किस तरीके से डेज़ को डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट डे इज़ योर रिपोर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डे। देन वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। देन आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेवी कंसीडर करती है। देन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जीटीओ के कई सारे टास्क कंडक्ट किया जाता है और फाइनली आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली फिर आपका रिजल्ट आपको बताया जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है 5 डेज़ का, बट इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है, कहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये सब हम अब देखते हैं। सो टोटल 5 डेज़ का प्रोसेस है। स्टूडेंट्स फेल इसीलिए होते हैं कि वो कंप्लीट 5 डेज़ में होने वाले टेस्ट के बारे में जानते नहीं हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ 1-2 टेस्ट के बारे में वो जानते हैं, लोगों से सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं। बट आपको क्या पता है कि टोटल 5 डेज़ में आपके 20+ डिफरेंट टेस्ट होते हैं। शायद आपने नोट भी नहीं किया होगा, बट 20+ डिफरेंट टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं विद इन दीज 5 डेज़। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं या अगर आपने पहले एसएसबी दी हुई है या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एसएसबी, दिस इज़ द गोल्डन टाइम, हैव यू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस 20 टेस्ट? सो दिस इज़ द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। अगर नहीं तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे अपने एसएसबी में। सो चलिए अब डिटेल से जानते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को कि इन 5 डेज़ में क्या क्या ऐसा रिग्रेस टेस्ट हमारे से कंडक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स उसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका एक कम्बरसम आपका प्रोसेस होता है रिपोर्टिंग का। सो जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं, आपको जिस डेट पे एलोकेट किया जाता है एसएसबी सेंटर, जो भी एसएसबी सेंटर आपको एलोकेट किया गया है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। देन उसके बाद जैसे ही आपका रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, आपको एक बड़े हॉल में लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर आपका 2 रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, साथ में एक और रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपको एक स्टोरी राइट करनी होती है। तो टोटल 3 टेस्ट तो आपके स्टार्टिंग के दिन में ही हो जाते हैं। देन इसमें भी आपके 2 टेस्ट अभी और बचे हुए हैं।
वंस आपने स्टोरी लिख दी देन उसके बाद आपको उसे नरेट करना होता है, ग्रुप डिस्कशन करना होता है। तो ये 2 टेस्ट और हो गए। और बिलीव अगर आपने इन सभी चीज़ों को स्पेसिफिकली नहीं प्रिपेयर किया है कि किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है जब आप एसएसबी देंगे। देन इसके बाद अगर आपने फर्स्ट डे क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया, अगर आप सेलेक्ट हो गए, देन आपका होता है साइकोलॉजी टेस्ट। नो साइकोलॉजी में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जिसको मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा, बट अराउंड 7 to 8 डिफरेंट टेस्ट आपके सेकेंड डे में होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, बट इसको कैसे टैकल करना है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकेंड डे से ही आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाता है। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन 3 डेज के अंदर आपका कभी भी इंटरव्यू हो सकता है। और आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि 20 में से सिर्फ एक टेस्ट है इंटरव्यू, बाकी 19 और डिफरेंट तरीके के टेस्ट भी होते हैं। सो आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, उन 19 टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। देन आपका जीटीओ टेस्ट होता है। जीटीओ टेस्ट आपका 3rd और 4th डे में होता है। सो फर्स्ट आपके 9 टास्क होते हैं, देन उसके बाद आपके और कई सारे टास्क होते हैं। तो टोटल मैसिव रोल प्ले करता है जीटीओ। तो जीटीओ में बहुत सारी हिडन ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अप्लाई करके जीटीओ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जीटीओ के पास भी ऐसी कई सारी हिडन ट्रिक्स होती हैं जिसमें वो आपको एक्सपोज कर सकता है, आपके ट्रू नेचर को जज कर सकता है। सो इन सारी चीज़ों की डिटेल भी अब कैसे करना होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। देन फाइनली जब आपका जीटीओ टेस्ट कंप्लीट हो गया, देन इसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें बोर्ड मेंबर्स सामने बैठते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। फिर टोटल 5 डेज का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर स्टेज 1 को अगर हम डिवाइड करें, सो स्टेज 1 में आपके टोटल 2 टेस्ट हो गए, एक आपका पीपीडीटी होता है। सो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट होता है जो कि डे 1 में होता है। रेस्ट आपका एक और स्टेज होता है जो आप अगर फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करते हैं तभी आप सेकेंड स्टेज में जाते हैं। और सेकेंड स्टेज में टोटल आपके 4 डेज का टेस्ट होता है, फ्रॉम 2 to 5। अगर आप 5 डे को भी इंक्लूड करते हैं, देन इसमें आपका मैंने बताया कि सेकेंड डे में आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो जाएगा, देन इसके बाद आपका जीटीओ टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू होता ही है आपका 3rd to 4th डे, और फाइनली आपका कॉन्फ्रेंस होता है। देन इन सभी में क्या क्या टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, सो स्क्रीनिंग तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि आपके इंटेलिजेंस के 2 टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजी में आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है जिसमें कंटिन्यूअसली आपको स्टोरीज दिखाई जाती हैं, बट कम टाइम के अंदर आपको वो कैसे लिखनी है ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सुन करके आप इसे नहीं कर पाएंगे। वर्ड एसोसिएशन में तो और कम टाइम मिलता है, सिचुएशन रिएक्शन में भी बहुत कम टाइम मिलता है, और आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है जो भी बहुत कम टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन में अच्छा होना चाहिए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है, हाफ ग्रुप टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है, कमांड टास्क होता है, और फाइनल ग्रुप टास्क होता है। सो देख रहे हैं टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। क्या इन सभी के लिए आपने प्रिपेयर किया है? इन सभी के लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने इन सभी को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है, जो स्टूडेंट्स अपने आप को नेवी के एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्पेशली ओरिएंट करके प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्रैकर्स के पास एक एनएसबी इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल है जो कि कविता मैम आपको गाइड करते हैं इस कोर्स में। हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको वो कैसे बूस्ट करेगा, इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आपको 50+ डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें A से Z तक आपको सब कुछ समझाया गया है कि एक्चुअल में टेस्ट कौन कौन से दिन कंडक्ट किए जाते हैं, क्या उसमें देखा जाता है, क्या ट्रिक्स होती हैं, कैसे आपको उन्हें अप्लाई करना है और किस तरीके से आप अपने असेसर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगी। देन आपको एक बुक पैकेज मिलता है, जैसे मैंने आपको टेस्ट गिनाए, इन सभी टेस्ट के लिए स्पेसिफिक बुक्स है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बुक की अभी मैं थोड़ी देर में फिर समझा दूंगा। देन स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी आपको मिलती है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप स्क्रीनिंग ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं
तो नेक्स्ट आपने जितने भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है उसका कोई यूज़ नहीं है। साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इंटरव्यू की स्ट्रेटजी और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी के मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि इंडिविजुअल बुक अगर आपको मिल जाए हर टेस्ट के लिए तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी का वैट अच्छा है, किसी की एसआरटी अच्छी है, बट सारे टेस्ट सबके नहीं अच्छे हैं। सो इंडिविजुअल बुक अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए, सिर्फ पढ़ करके आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको रियलिटी में परफॉर्म करना होता है। सो कितने टाइम तक आपने अपने आप को रियल सिचुएशन में एक्यूमुलेट किया हुआ है ये ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पर्सनल गाइडेंस अगर किसी डिफेंस एक्सपर्ट की आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिलती है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हर चीज़ का, कैसे करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी मिलती है। सो हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू, यहाँ पर मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में। अब ये बुक पैकेज में आपको समझाता हूँ कैसे हेल्प करेगी आप सभी को। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है किसी भी एनएसबी बोर्ड के लिए, उस एनएसबी बोर्ड से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पॉसिबल होते हैं जो पूछे जाएंगे। सो वो सारी की सारी बुक की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस बुक में आपका सब कुछ कवर है, जो कि मैंने बताया उस कोर्स में आपको ये 15+ बुक का पैकेज मिल रहा है, जिसमें आपको ये फर्स्ट बुक में आपके सेंटर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन इसके बाद आपका रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इस बुक से सॉल्व हो जाएंगे, कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन से सर्टिफिकेट लेकर के जाने, सब कुछ इस बुक में इंक्लूडेड है। स्क्रीनिंग जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेज 1 जिस पे आपका नेक्स्ट स्टेज डिपेंडेंट है, उसमें जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसकी सारी बुक की डिटेल आप इसमें देख रहे हैं। सारे के सारे 300+ सॉल्व आंसर आपको मिलेंगे, 700+ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी। इससे ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीनिंग के लिए। देन आपका इन साइकोलॉजी में आपका रिटन स्टोरी टेस्ट होता है, या फिर आपका स्क्रीनिंग में स्टोरी टेस्ट होता है। इसमें 250+ से भी ज़्यादा पीपीडीटी और टैट की स्टोरीज हैं, जिसमें 100+ सॉल्व है और 150+ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है और जीटीओ की बुक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं हर तरीके की बुक स्पेशली यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू ही बनाई गई है। इसी तरीके से नेवी में पूछे जाने वाले 500+ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स, लेक्चरेट टॉपिक्स, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, नेवी के सारे अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपको इस बुक पैकेज में मिलेंगे। और इसमें आपको मेडिकल से रिलेटेड भी पहले से ही गाइडेंस दे दी जाएगी, और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड की गई है। ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर मिल रहा है। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये एनएसबी इंटरव्यू कोर्स के नाम से या नेवी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर लेवल वाइज प्रिपरेशन होती है। आपको जितने भी मैंने टेस्ट स्टार्टिंग में बताए डे वाइज, उन सभी के लिए लेवल वाइज आपकी प्रिपरेशन होगी। डे 1 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, डे 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं। 24/7 सपोर्ट है। स्टूडेंट्स को हमेशा सारे के सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्व किए जाएंगे, उनके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एंड आई होप ये वाला सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेवी की एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट किसी तरीके से वो आर्मी की एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, एयरफोर्स की एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं और सोचते हैं कि नेवी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है। नेवी की जो एसएसबी है दैट इज़ वे टू डिफरेंट देन द आर्मी की एसएसबी और एयरफोर्स की एसएसबी। सो अगर आप डेडिकेटली नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो मुझे लगता है आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द एक और अपडेट के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।